हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आई होप कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने आपको नहीं आते हैं। तो बिना समय गंवाए करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कहता है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सीधी रेखा में। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा या फिर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको हमेशा याद रखना है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो ये इस टाइप का कुछ अवतल दर्पण होता है। अब यदि हम लोग यहाँ चिन्ह परिपाटी लगाएं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमारा जो है बाएं ओर होता है और बाएं ओर जो दूरी मापी गई होती है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जबकि यदि यहाँ अवतल लेंस होता तब हम लोग देखते अवतल लेंस ऐसा होता है। तो इसका जो है कि इस साइड फोकस होता है। तो उस स्थिति में यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इधर से आता है और ये ऐसे चला जाता है। तो इसका जो फोकस दूरी होगा ये इस साइड होगा, तो हम लोग इसको ऋणात्मक बोलेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो 3 क्वेश्चन का आंसर है वो ऋणात्मक होगा। चौथे में देखते हैं, कहता है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ इधर इसका फोकस इस साइड में होगा क्योंकि प्रकाश ऐसे आती है, और जिस साइड में कर्व जिस साइड से होता है उसी साइड उसका फोकस भी होता है, ये होगा। तो ये देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार दाईं ओर है, इसलिए जो इसका फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। अभी तुरंत हम लोग देखे ये है हमारा अवतल लेंस और ये होता है हमारा उत्तल लेंस। तो देखिए इसका जो प्रकाश होता है इस तरह से आता है और ऐसे निकल जाता है। इसको जब इमेजिनरी रूप से इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है। और ये क्या है हमारा बाईं ओर है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, बाईं ओर है, और बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ देखते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है, और जब यहाँ से कोई प्रकाश गुजरता है तो ये ऐसे होता है अपवर्तन के बाद, यानी दाएं साइड है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक। इसी तरह बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए क्या है, अब ऐसे देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग दर्पण की ही बात करते हैं। ये हमारा दर्पण है और जब ऐसे आएगा तो इस साइड आएगा, और हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर माइनस वी बाय यू। m बराबर माइनस वी बाय यू। तो u तो हमेशा माइनस में होगा और v भी जब माइनस में होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। क्या है, कहता है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आभासी एवं सीधा, तो अभी जस्ट देखिए हम लोग क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, धनात्मक। यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो होता है हमारा धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, कहता है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न m बराबर क्या होता है। अभी जस्ट हम लोग लिखे थे m बराबर माइनस वी बाय
यू। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, m बराबर माइनस v बाय यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो गोलीय लेंस में याद रखिएगा कि m बराबर होता है v बाय यू। क्या होता है, v बाय यू। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा, यानी m बराबर v बाय यू। तो आज के लिए थे ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।